बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज चटपटे पकवान में बना रही हूँ ज़बरदस्त सी मीठी ठंडी ये क्रीमी खीर। खीर बनाने के लिए आपको लगेंगे सिर्फ 30 मिनट। अब आपको घंटों चूल्हे के आगे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा खीर बनाने के लिए। इंस्टेंट खीर की रेसिपी देने लगी हूँ और यकीन करें बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी है। आप इसको किसी दावत में बनाएं या घर वालों के लिए तैयार करें। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार सी ये क्रीमी खीर। तो क्रीमी खीर बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने चावल मेरे पास है आधा कप और ये पहले 2 घंटे मैंने इनको भिगो कर रखा हुआ था पानी में। अच्छे से वॉश करने के बाद भिगो कर रखते हैं। मेरे पास ये टूटे हुए चावल हैं जिसे हमारी ज़बान में टोटा चावल भी कहा जाता है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने चावल ले लेने हैं कच्ची बासमती और उसको आपने मिक्सी जार में डालकर 2 से 3 मरतबा ग्राइंड कर लेना है तो आपके पास टूटे हुए चावल आ जाएंगे। तो टूटे हुए चावल लेने का एक फ़ायदा ये है कि इससे खीर बहुत ही क्रीमी बनती है। जो चावल होते हैं अपना स्टार्च रिलीज़ करते हैं जिससे खीर गाढ़ी भी हो जाती है और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए चावल को मैंने एक साइड पे रख लिया है। यहाँ पे मैं मिल्क लेने लगी हूँ। दूध मेरे पास है 1.5 लीटर यानी कि 1.5 किलो के बराबर। पहले से उबला हुआ ठंडा हुआ दूध है। अगर आप यहाँ पे टेट्रा पैक ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं, उसका भी बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। इसमें डालूंगी मैं 1 गिलास पानी। पानी मैंने क्यों शामिल किया है? पानी मैंने इसलिए शामिल किया है कि मैं चावल इसी दूध में बॉयल करने लगी हूँ। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दूध हमारे पास बाकी रह जाएगा और हमारे चावल भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो पानी शामिल करने के बाद फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब इसमें डालूंगी भीगे हुए चावल। सारे चावल शामिल कर दें और देखें चम्मच से मुसलसल इसको हिलाते रहें यहाँ तक कि इसमें एक बॉयल आ जाए। मीडियम टू लो फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने चावल को मुकम्मल तौर पर उबाल लेना है। तो ये देखें यहाँ पर एक उबाल आ चुका है। अच्छे से फ्लेम को मैंने मज़ीद लो कर दिया है क्योंकि अगर हाई फ्लेम रखेंगे तो दूध में बॉयल आएगा जिससे हमारा बर्नर ख़राब हो सकता है। तो निहायत ही एहतियात से काम किया करें क्योंकि एहतियात से काम करने से ये होता है कि हमारे ऊपर से बर्डन हट जाता है क्योंकि बर्नर भी हम लोगों ने ही साफ़ करना होता है। इसलिए फ्लेम को लो कर लें और दूध में अच्छे से बॉयल आने दें और चावल को इसमें अच्छे से सॉफ्ट होने दें तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट के बाद देखें आप दूध के ऊपर कितनी अच्छी सी मलाई आ चुकी है क्योंकि लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही थी और यहाँ पे चावल भी अच्छे से गल गया है। देखिए अगर हाथ की मदद से मैं इसको मैश करूँ तो कितने इजीली ये प्रेस हो रहा है और बिल्कुल अच्छे से मैश हो रहा है। बस जी चावल हमें इतना ही चाहिए था। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास यहाँ पर मैशर, तो मैशर की मदद से मैं इन चावलों को घोट लूँगी। अगर आपके पास लकड़ी वाली मधानी है तो आप उससे भी चावलों को अच्छे से घोट सकती हैं। आपको इससे ग्राइंडर में पीसने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसको अलहदा से ग्राइंडर में पीसने से काफ़ी वक्त लग जाता है और खीर बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसकी मदद से चावल को अच्छे से घोट लेंगे ताकि चावल का दाना अच्छे से यहाँ पे प्रेस हो जाए, गल जाए। अब इस स्टेज पे डालने लगी हूँ मैं इलायची के कुछ दाने। आप पिसी हुई इलायची का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी इलायची के दाने डालने से। मज़ीद इसको पकाएंगे और पकाने के साथ साथ इसमें डालूँगी मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। मेरे पास है यहाँ पे पिस्ते, बादाम और काजू। आप अपनी पसंद के नट्स का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है और खीर में शामिल कर दिया है। खीर को पकाते रहेंगे यहाँ तक कि ये मज़ीद गाढ़ी होने लगे। अब चावल मैंने अच्छे से घोट लिए हैं, खीर मज़ीद गाढ़ी होने लगी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालने लगी हूँ कंडेंस मिल्क। बहुत ही इजीली आपको कंडेंस मिल्क हर शॉप से अवेलेबल होता है और बहुत ही सस्ता सा मिल जाता है, कोई इतना महंगा भी नहीं होता। इससे खीर का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। आप एक दफ़ा इस तरीके से खीर बना कर देखें, यकीन करें आपको खीर खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 300 ml का मेरे पास कंडेंस मिल्क का पैक है जिसमें से मैं हाफ़ इस्तेमाल कर रही हूँ यानी कि 150 ग्राम मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें से मीठा चेक कर लूँगी। जितना मीठा आप पसंद करते हैं उसी हिसाब से आपने इसमें कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करना है। चाहे तो आधा कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर लें और आधा आप इसमें चीनी शामिल कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस मिल्क शामिल करने से बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बेहद पसंद आएगी इंशाल्लाह।
तो देखिए यहाँ पे कंडेंस मिल्क को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से खीर का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और इसका फ्लेवर बिल्कुल टॉफ़ी की तरह होगा, कैरेमल टॉफ़ी जो कि हम बचपन में खाते थे, बहुत ही टेस्टी इंशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे खीर एकदम तैयार है, इसमें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं। ये ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और अपनी मज़ेदार सी खीर को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए यहाँ पे मैं मिट्टी का प्याला इस्तेमाल कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें खीर कितनी थिक, यमी और मज़े की लग रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खीर को सर्व करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 2 घंटे के लिए और इसको अच्छे से ठंडा होने दूँगी। मज़ीद इस पे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे गार्निशिंग के लिए और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो देखें यहाँ पे खीर अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है और देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करें, माशाल्लाह से कितनी थिक हो चुकी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।